श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और इस सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला दो लंबी बत्ती वाला उपाय एक ऐसा उपाय है जिसके लिए आप लोग बहुत बेसब्री से यहाँ पर पूछ रहे हो कि भैया ये वाला जो उपाय है क्या हम लोगों को इसी सोमवार की अष्टमी के दिन करना है, और अगर करना है तो वो किस लिए करना है, किस मनोकामना के लिए करना है, और इस दो लंबी बत्ती वाले उपाय को करने की विधि क्या है, तो कैसे करना है ये वाला उपाय, इस वीडियो में हम आपको ये सारी जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ में दोस्तों हम आपको ये बात भी बता दें कि जो 9 दिसंबर के दिन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी नहीं है। इसी दिसंबर के महीने में एक और सोमवार की अष्टमी है जो कि आखिरी सोमवार की अष्टमी है ना। पर 9 दिसंबर को पड़ने वाली आखिरी सोमवार की अष्टमी नहीं है। आखिरी सोमवार की अष्टमी किस दिन है, किस तारीख को है, वो आप हमें कमेंट करके बताइए, है ना। तो दोस्तों इस सोमवार की अष्टमी को आपको दो लंबी बत्ती वाले उपाय को आखिर कैसे करना है, किसको करना है, किस लिए करना है, ये सारी चीज़ें अब हम जानते हैं। देखो, दो लंबी बत्ती वाला जो उपाय है ये सोमवार की अष्टमी का ही उपाय है। आप लोगों ने इस उपाय को पहले ज़्यादा नहीं सुना है, पर अभी अभी आप लोग एकदम से सुन रहे हो इस उपाय के बारे में, तो आप लोग जानना चाह रहे हो कि भाई इस उपाय को आखिर हमें करना कैसे, और क्या सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है, क्या पंडित जी ने इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करने के लिए ही बताया है। तो हाँ, पंडित जी ने अपनी कथा में इस उपाय को सोमवार की अष्टमी के दिन करने के लिए ही बताया है। अब पर किस लिए बताया है अब हम वो जानते हैं ना। देखो, 9 दिसंबर को सोमवार की अष्टमी है और इसी दिन आप लोगों को दो लंबी बत्ती वाला जो उपाय है ये करना है, और पंडित जी ने भी सोमवार की अष्टमी के दिन ये दो लंबी बत्ती वाले उपाय को करने के लिए बताया हुआ है। ठीक है, अब किस लिए करना है वो जानो। तो देखो, अगर आपकी कोई विषम परिस्थिति है, कोई विशेष मनोकामना है, या कोई विशेष ऐसा काम है जिसके लिए आप लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो, पर जब भी आपका वह काम नहीं हो पा रहा है, तो उस जगह पर आप लोगों को क्या करना चाहिए कि इस सोमवार की अष्टमी के दिन दो लंबी बत्ती वाला उपाय कर लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर हम लोग छोटे से छोटा उपाय भी अगर भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर करते हैं तो भगवान शिव हमसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो हमारी मनोकामना को बहुत ही जल्दी यहाँ पर पूर्ण करते हैं। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति वाली मनोकामना है जो कि लंबे समय से अटकी हुई है, पूरी नहीं हो रही है, आपने व्रत करके देख लिया, आपने उपाय करके देख लिए, तो इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप इस दो लंबी बत्ती वाले उपाय को ज़रूर करके देखना। फिर आप देखना कि आपकी मनोकामना कैसे यहाँ पर पूरी होती है। इसी के साथ में आप लोग ये भी पूछोगे कि हम इस उपाय को अपनी कोई दुख और परेशानी के लिए नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी दुख और परेशानी आपके जीवन में चल रही है तो उसके लिए भी आप लोग इस वाले उपाय को कर सकते हो, मतलब दो लंबी बत्ती वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस उपाय को आखिर करना किसको है। क्या घर के सभी सदस्य कर सकते हैं या घर में से किसी एक सदस्य को करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को घर के सभी सदस्यों को नहीं करना है। घर के जो भी एक बड़ा मुख्य सदस्य होगा उसको ये वाला उपाय करना है। विशेष रूप से जो घर की बड़ी माताएं बहनें होंगी उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को यहाँ पर कर सकती है और इस उपाय को यहाँ पर करने का फल ले सकती है। ठीक है, और अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो उपाय को करने के लिए तो फिर घर का जो बड़ा पुरुष है वो भी इस वाले उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर विशेष रूप से घर के परिवार की सुख और शांति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए घर की जो बड़ी माता बहन होगी उनमें से कोई भी एक माता बहन इस दो लंबी बत्ती वाले उपाय को इस सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकती है। ठीक है, अब दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन किस समय आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, सुबह करना है कि शाम को करना है, ये भी जान लो। तो देखो, दीपक हमेशा कब जलाया जाता है, शाम के समय प्रदोष काल में जलाया जाता है। तो विशेष रूप से ये जो उपाय है दो लंबी बत्ती वाला उपाय, ये आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन मतलब 9 दिसंबर के दिन शाम के समय प्रदोष काल में करना है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में। अगर थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 7:30 बजे से पहले पहले जो है अपना उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इस समय जो है शाम जल्दी हो जाती है। तो इस वजह से हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि 7:30 बजे से पहले पहले आप अपना उपाय जो है पूरा कर लीजिएगा शाम के समय प्रदोष काल में। ठीक है, और भाई जिसके पास शाम के समय का वक्त ना हो, जिसको ऐसा लग रहा हो कि भाई शाम को हमें कहीं जाना है या उपाय नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग फिर इस उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार की अष्टमी बार बार नहीं आती है, मौका बहुत ही कम मिलता है पूरे साल भर में, और इस बार दिसंबर में तो आपको बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है। तो अपने इस मौके का फ़ायदा बिल्कुल उठाइएगा और इस दो लंबी बत्ती वाले उपाय को ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए ये बात। अब हम जानते हैं कि इस उपाय को करने की विधि क्या है। तो देखो, इस उपाय को करने की विधि क्या है, हमने आपको नाम में ही बताया दो लंबी बत्ती वाला उपाय है। तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें दो लंबी बत्ती का दीपक जो है वो तैयार करना पड़ेगा। पर इसमें भी सवाल है कि दो लंबी बत्ती के अलग अलग दीपक तैयार करने हैं या एक ही दीपक जो है यहाँ पर तैयार करना है, और अगर एक दीपक तैयार करना है तो कैसे करना है ये भी हम जानते हैं। तो देखो, दो लंबी बत्ती वाला जो दीपक आप लोग तैयार करोगे, ये दो दीपक तैयार नहीं करोगे, एक ही दीपक तैयार करोगे, जिस एक दीपक में दो लंबी बत्ती आप लोग यहाँ पर रखोगे। ठीक है, दो लंबी बत्ती रखने में लोगों को यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आएंगे, उनको कन्फ्यूजन होगी, तो वो भी हम आपको क्लियर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो
यहाँ पर आपको लेना है एक दीपक। अब दीपक कौन सा लोगे, तो देखो दीपक अगर आपके पास मिट्टी का रखा हुआ है तो मिट्टी का दीपक ले लो, और मिट्टी का नहीं है तो फिर आटे का दीपक आप लोग बनाओ। अगर आटे का दीपक बनाओ तो थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाना, क्योंकि जिस तरीके से मीडियम साइज़ का मिट्टी का दीपक होता है ना, उतना बड़ा आप लोग आटे का दीपक बनाना। और अगर आपके पास मिट्टी का है तो वो ले लीजिएगा, फिर आटे की आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी का नहीं है, ज़रूरी नहीं कि नया दीपक हो, पुराना उसको धोकर भी जो है आप लोग प्रयोग में ले लीजिएगा साफ़ करके, है ना। और अगर नहीं है फिर कोई भी मिट्टी का, तो फिर आप लोग आटे का दीपक तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आटे का दीपक तैयार करने के बाद दोस्तों आपको तैयार करनी है 2 लंबी बत्ती। कैसी? 2 लंबी बत्ती। अपने घर में जो रुई रखी हुई हो उस रुई को निकालना और अपने हाथों से 2 लंबी बत्ती तैयार करना। कौन सी? यहाँ पर गोल बत्ती तैयार नहीं करना है, यहाँ पर लंबी बत्ती तैयार करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि आप लोग सोचोगे कि भैया इस जो शिव जी का उपाय होता है इसमें तो हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग होता है, पर इस वाले उपाय में लंबी बत्ती का प्रयोग होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो कितनी लंबी बत्ती? 2 लंबी बत्ती अपने हाथों से बनाई हुई लेना है, इस बात का ध्यान रखना। तो आपको लोगों को 2 लंबी बत्ती यहाँ पर तैयार करना है। अब कुछ लोग ऐसा बिल्कुल मत करना कि एक ही आप लोग इतनी बड़ी साइज़ की लंबी बत्ती बना लो कि वो दीपक के अंदर 2 साइड से जल जाए। नहीं, वैसा दीपक तैयार नहीं करना है। आपको यहाँ पर 2 अलग अलग ही लंबी बत्ती तैयार करना है ना, समझ गए आप लोग। 2 लंबी अलग अलग बत्ती जो है यहाँ पर आपको तैयार करना है। अब जैसी आपकी 2 लंबी बत्ती तैयार हो जाती है, इसको आप लोगों को अपने दीपक के अंदर रख देना है। कैसे रखना है? बिल्कुल विपरीत दिशा में रखना है कि कैसे आसपास में रख देना है। तो देखो इन 2 बत्तियों को आप लोगों को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पास में रखना है। एक ही दीपक के अंदर 2 लंबी बत्ती आपको रखना है और थोड़ा थोड़ा पास में ही रखना है, दूरी बनाकर नहीं रखना है। जैसे हम चौमुखी देव जलाते हैं ना, वैसे नहीं रखना है आप लोगों को। ये 2 लंबी बत्ती आपको इसी दीपक के अंदर बिल्कुल पास पास में जो है रख देना है, ठीक है। 2 लंबी बत्ती अब पास में रखने के बाद इस दीपक के अंदर हम लोग क्या चीज़ डालेंगे? जैसे ये दीपक जलेगा तो इसके अंदर आप लोगों को डालना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी इस दीपक के अंदर आप लोगों को डालना है। दीपक बिल्कुल फुल भर दीजिएगा, फुल से थोड़ा सा कम, मतलब इतना घी आप लोग डाल दीजिएगा। हो सके तो शुद्ध देसी गाय के घी का आप लोग प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे आप शुद्ध देसी गाय का घी इस दीपक के अंदर डाल देते हैं, आपका ये जो उपाय वाला दीपक है ये बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाता है ना। अब उपाय कब करना है हमने आपको कब करने के लिए बताया? शाम के समय। अगर कोई शाम के समय ना कर पा रहा हो तो फिर वो सुबह के समय कर लेना, वरना सही समय शाम का ही ये उपाय को करने का है ना। तो करना क्या है? जो भी उपाय कर रहा हो, विशेष रूप से घर की बड़ी माता बहन या घर का जो भी बड़ा सदस्य हो, वो आपको अपने घर से इस दीपक को तैयार करके शाम के समय जो है प्रदोष काल में निकलना है। कहाँ पर? भगवान शिव जी के मंदिर में, जो आपके घर के पास में हो, है ना। अब जो आपके घर के पास में हो, जैसे ही आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना है। इसके अलावा अगर आपकी कोई पूजन सामग्री है तो आप लेकर जा सकते हो, और नहीं तो शाम के समय तो दीपक ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग शिव जी के मंदिर पहुंच जाना, ठीक है। अगर हो सके तो एक बेलपत्र अपने साथ में ज़रूर लेकर जाना, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व माना जाता है और भगवान इससे प्रसन्न भी होते हैं ना। तो हो सके तो एक बेलपत्र लेकर चले जाना, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को पहुंचना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो क्या करना है? आप लोगों को शिव जी के दर्शन करके शिवलिंग के पास में आप लोगों को आकर बैठ जाना है ना। अब देखो दीपक हमको घर से जलाकर नहीं लेकर आना है, हमें मंदिर में आकर जलाना है। और किससे जलाना है? अपने माचिस से जलाना है। तो जो माचिस से जलाओगे वो आप अपने घर से लेकर आओगे, मंदिर की माचिस का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अपने घर से अपनी माचिस लेकर आइएगा और शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा, शिवलिंग के पास में बैठिएगा। भगवान के दर्शन करने के बाद अब आप लोग करना क्या कि अगर बेलपत्र लेकर आए हुए हो तो वह बेलपत्र आप लोग उपाय के पहले भी चढ़ा सकते हो, उपाय के बाद में चढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है ना। पर चढ़ाना ज़रूर, अगर है तो चढ़ाना, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर शिवलिंग पर भी चढ़ी हुई है तो उसे धोकर भी आप लोग प्रयोग में ले सकते हो ना। तो करना क्या है? अपनी जो 2 लंबी बत्ती का दीपक आप लोग अपने घर से तैयार करके लेकर आए हुए हो, इसको सबसे पहले वहाँ पर आप लोग जला लो, है ना। दीपक को कैसे जलाना है? एक ही दीपक के अंदर जो 2 लंबी बत्ती आपने तैयार की हुई है ना, उन्हें बिल्कुल पास पास में रख दो। ज़्यादा पास में नहीं, चिपका के नहीं रखना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आप लोग पास में ही उनको रखना है। और उन दोनों बत्तियों को अब आप लोग जला दो। अलग अलग जलाना है, एक साथ मतलब एक बिल्कुल दोनों बत्तियों को मिला मत देना आप लोग, है ना। 2 बत्तियों को उसी दीपक के अंदर पास पास में ही रखना है, बस थोड़ा सा बीच में गैप रख देना और दोनों बत्तियों को अलग अलग आप लोग जला देना, ठीक है, एक ही दीपक के अंदर। अब जैसे ही आप लोग ये दीपक तैयार करके इस दीपक की दोनों बत्तियों को जला देते हो शुद्ध देसी गाय का घी डालकर, अब इस दीपक को आप लोग क्या करना है कि भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आप लोगों को रख देना है, ठीक है। आरती वगैरह ऐसा कुछ आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, मात्र इस दीपक की 2 बत्ती को जलाकर आप लोगों को इस दीपक को भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रखना है और भगवान से अपनी उस समय मनोकामना बोलना है जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, या आपके जीवन में जो भी विषम परिस्थिति बनी हुई है अपने घर परिवार की सुख और शांति के लिए कर रहे हो, तो आपको भगवान से मन ही मन या मुख से जो है अपनी बात इस दीपक को शिवलिंग के पास में रखते समय बोलना है, ठीक है। ध्यान रखना कि इस दीपक को शिवलिंग के इतना पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आँच लगे, और दीपक को कभी भी जलाधारी के ऊपर
भी नहीं रखा जाता है, वैसे तो कोई नहीं रखता है, पर हम आपको ये बातें बता रहे हैं ना। तो शिवलिंग को जो है, शिवलिंग से थोड़ी दूरी बनाकर आप लोग इस दीपक को रखिएगा, 2 लंबी बत्ती वाले दीपक को रखने के बाद भगवान से वहीं पर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा। अपनी जो भी मनोकामना हो, जो भी विषम परिस्थिति हो, जो भी काम नहीं बन रहा हो, जो भी चीज़ आपके जीवन में परेशानी आपको कर रही हो, दुख और परेशानी हो, तो उसका स्मरण आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। वो अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से एक बार ज़रूर बोल दीजिएगा, ठीक है। आप अपनी मनोकामना जैसे ही भगवान शिव जी से बोलते हैं तो 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप लोग जाप करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिएगा। और जाप करने के बाद अगर आप बेलपत्र चढ़ाना चाहें तो बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। आप जो भी चीज़ें भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर आए हुए हैं वो चढ़ाकर भगवान से मनोकामना बोलकर प्रार्थना करके भगवान को धूप देकर वहाँ से उठकर सीधा अपने घर पर वापस आ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में आपको सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला है ये 2 लंबी बत्ती वाला उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है। वैसे तो हमने आपको 2 लंबी बत्ती वाले उपाय को करने में छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। बाकी अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है, आपको कोई बात समझ ना आई हो इस सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला इस 2 लंबी बत्ती वाले उपाय में, तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अपने इस उपाय को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए कर सकते हो, पर घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं। इसमें ऐसा नहीं है कि घर का कोई और सदस्य है जिसकी खुद की कोई मनोकामना है तो वो अलग से उपाय कर लेगा, नहीं, अलग से नहीं करना है। घर का बड़ा जो सदस्य होगा वही उपाय करेगा, सभी को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस एक उपाय को करने से जो है आपके पूरे घर परिवार को जो है उपाय को करने का फल मिल जाएगा। बाकी कोई भी समस्या है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोजनाथ.com पर जाकर भी आप लोग ये वाला उपाय पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।